कराची की मशहूर होलसेल बोल्टन मार्केट में प्लास्टिक की दुकानों में आग लग गई। मुतादिद दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। आग पर 4 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में आज से तूफानी हवाओं का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शहर में कई मकामात पर बिल बोर्ड्स मौजूद। अवाम गुजरते हुए एहतियात करें। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद का बड़े बिल बोर्ड्स उतारने के लिए मुतालिका इदारों को खत। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच सकती है। सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रह सकता है। समंदर में तुग़यानी भी हो सकती है। माहीगीर मोहतात रहें। गवादर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से माहीगीरों को जुमे तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। सिंध के साहली इलाकों के अलावा बलूचिस्तान के वस्ती और साहली और जनूबी पंजाब में भी गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं। कोरोना की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। सांस का मसला भी हो सकता है। जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें। नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ शदीद ज़हनी दबाव में हैं। एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि जहनी दबाव से नवाज शरीफ की हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। वो खुली फ़ज़ा में चहलकदमी करें और जहनी दबाव के बगैर सरगर्मियाँ जारी रखें। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। अदलिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वाशिंगटन में रहने वाले डॉक्टर ने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में रिपोर्ट भेजी है। अमेरिका में बैठा ज़ाती मौलज लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहा है। ये अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं। झूठी रिपोर्ट से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें और आराम से लंदन में रहें। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत चाहे तो डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट को अमेरिका में चैलेंज कर सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मेडिकल पर राय वही डॉक्टर दे सकता है जो नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। पाकिस्तान में बनाया जाने वाला मेडिकल बोर्ड गैर मुताल्लिक है। वज़ीर आज़म के अंधे इंतकाम का कोई अदालत साथ नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अगले 9 महीने में सारी अपोजिशन जेल में चली जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए एस्टैब्लिशमेंट से गैर जानेबदार रहने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामाबाद जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट या पीएम हाउस का घेराव नहीं करेंगे। हुकूमत निकालने के लिए आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद लानी होगी। साथ ही नून लीग को चैलेंज किया। कहा मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि पीटीआई के 34 MNAs उनके साथ हैं। ऐसा है तो हुकूमत गिरा कर दिखाएं। ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार पर कड़ी तनकीद। बार एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया। कहा कि एक चोर मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि उसे एक और मौका देना चाहिए। तंजिया बोले अगली दरखास्त मुल्क में जेलें खोलने की दे दें। चोरी बुरी चीज़ नहीं तो गरीबों को क्यों बंद किया हुआ है। ताकतवर डाकू चाहते हैं कि वो चोरी करें तो उन्हें NRO दे दिया करें। हमारा मुकाबला उन्हीं डाकुओं के टोले से है। जब तक सब मिलकर जद्दोजहद ना करें अकेले उनके चाहने से कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म आटा, बिजली, गैस, दवाई का चोर हो तो जेलों में बंद कैदियों को आज़ाद कर देना चाहिए। इमरान खान को तकरीरें करने के बजाय जेल में होना चाहिए। दुनिया हैरान है कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का मफरूर मुजरिम किस बेशर्मी से कानून की बात करता है।
PSL में मुल्तान सुल्तान्स की फतह का सफर जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से हरा दिया। 218 रन की ताक़्क़ु में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 197 रन पर आउट हो गई। शादाब खान की 42 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स भी टीम के काम ना आ सकी। मुल्तान सुल्तान्स के खुशदिल शाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान सुल्तान्स के ऑलराउंडर रायली रूसो ने नेशनल स्टेडियम में खूब रंग जमाया। बैट से कमाल दिखाया, 6 ऊंचे छक्के लगाए और फिर जारहाना 50 मुकम्मल करके रक्स भी किया। इस्लामाबाद के खिलाफ विकेट लेकर सेलिब्रेट क्यों नहीं किया, रोमान रईस ने वजह बता दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद के साथ 6 साल रहे, उस टीम के एहतराम में विकेट को सेलिब्रेट नहीं किया। कहा सोच कर गए थे कि किसी भी खिलाड़ी को आउट करेंगे तो जश्न नहीं मनाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जज्बाती वाबस्तगी है। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 19% तक जा पहुंची। कोटली में तमाम तालीमी इदारे आज से 9 फरवरी तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। तलबा में कोरोना मुस्बत आने पर जमरूद के 2 सरकारी कॉलेजेस 7 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना में मुब्तला पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक शदीद अलील वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर और पेशावर के बाद कराची में भी बुखार से बचाव की गोली पैनाडोल नायाब, कीमत भी बढ़ा दी गई। 16 रुपये का 10 गोलियों का पत्ता 40 रुपये में मिलने लगा। माहिरीन ने दवा नायाब और महंगी होने का सबब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आज काबीना के इजलास में मुशावरत के बाद फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना इत्तफाक करते हैं और किन चीज़ों को चैलेंज करना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये वज़ीर आला के घर का इख्तियार नहीं, अवाम का इख्तियार है जो उन्हें देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर MQM का जश्न, पार्टी कारकुनान में मिठाई तकसीम, आतिशबाजी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा कि तवील जंग का नतीजा सामने आ गया। हम पर चलने वाली आंसू गैस वडेरों के आंसुओं में तब्दील हो गई। MQM बिखर नहीं रही, निखर रही है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। सिंध हुकूमत को बल्दियाती इदारों से सिर्फ पैसे कमाने का शौक है। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना चौथे रोज में दाखिल। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी कानून नहीं बन गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 2021 का कानून ही नाफिज है। हम अभी घर नहीं जा रहे। अगले मरहले में इस पर बात होगी कि कानून पर अमल दरामद किया जाए। जिन्हें हज़ारों अरब में खेलने की आदत है वो इख्तियारात आसानी से नहीं देंगे। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात लेकर अवाम के नुमाइंदों को देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद अपने ओहदे से रिटायर हो गए। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज हलफ उठाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस के खिताब में नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि जजेस अपनी इस्लाह करते हैं, इसीलिए जस्टिस काजी फाइजीसा केस में अक़लियत अक्सरियत में बदली। अदालती फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मचाया गया। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ज़ाती तनकीद की जा रही है। बार जजेस पर तनकीद के खिलाफ किरदार अदा करे, इससे पहले कि अदालत नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात अहली के खिलाफ दरखास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून ने कहा है कि एतराज़ात का जवाब देंगे। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस सब चीज़ों पर गौर करेंगे। इस सवाल पर कि कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के प्रॉक्सी पेटिशनर हैं। एहसन भून ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हुकूमत की नौकरी भी तो करनी है।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन में हाजिरी के बजाय भाई की इंतखाबी मुहिम में पहुंच गए। तस्वीर वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन में वकील ने कोरोना की वजह से अली अमीन गंडापुर की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। कसूर से अगवा बच्चा रायविंड से बरामद। मुलजिमा गिरफ्तार ना हो सकी। डीपीओ का कहना है कि मुलजिमा ने 500 रुपए लेकर एक फैमिली के यहाँ बच्चा छोड़ दिया था। मुलजिमा ने फैमिली को बताया कि उसके 11 बच्चे हैं, उसे पैसे चाहिए। कसूर के इलाके रुकनपुरा में खातून ने 2 साल के बच्चे को अगवा किया था। कराची के इलाके मंगू पीर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से लड़की जख्मी। बफर जोन में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। डाकू गिरफ्तार। लांडी और कुरंगी में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। हैदराबाद में कत्ल केस का मुजरिम फरार। 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजरिम अब्बास सयाल ने सितंबर 2018 में सेशन जज के बेटे का कत्ल किया था। ATC ने अब्बास के 2 साथियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था, जबकि अब्बास सयाल को इश्तिहारी करार दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई राबताकारी तापी पाइप लाइन के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने शिमाली इलाका जात में सरमाई खेलों के फ़रोग़ के लिए विंडी गिलमोर की कोशिशों को सराहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली क़वानीन को नस्ल परस्ती के बराबर करार दे दिया। कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज़ की इंतहा कर दी। इसराइल का ज़ालिमाना निज़ाम इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब है। फ़लस्तीनी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोशनी में नस्ली तासुब का शिकार हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी एमनेस्टी की रिपोर्ट मुसद्दिक़ा और दुरुस्त करार दी थी। हालिया दिनों दरियाफ्त होने वाली ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म 57 ममालिक में पहुँच गई। ओमिक्रॉन की किस्म असल वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। आलमी इदारे सेहत का बाज़ ममालिक में कोरोना पाबंदियाँ ख़त्म करने पर इज़हार तशवीश। कहा कोरोना वबा के ख़िलाफ़ फतह का ऐलान क़बल अज़ वक्त है। ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 2020 के कोरोना के मजमूई केसेस से भी ज़्यादा है। हम ममालिक से लॉकडाउन की सूरत हाल में वापस जाने को नहीं कह रहे। तमाम ममालिक वैक्सीन के साथ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डेनमार्क ने कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है। डेनमार्क कोरोना पाबंदियाँ ख़त्म करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क है। कनाडा के सूबे क्यूबेक में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर टैक्स लगाने का ऐलान तनकीद पर वापस ले लिया गया। क्यूबेक सूबे में गैर वैक्सीनेटेड 10% आबादी पर हेल्थ टैक्स का मंसूबा पेश किया गया। फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त के लिए अमरीकी हुक्काम से राबता कर लिया। कंपनी का कहना है कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 3 माइक्रोग्राम वैक्सीन की 2 डोज लगाने की दरख्वास्त की गई है। अमेरिका के 2 तालीमी इदारों में फायरिंग के वाक़यात। रियासत मिनेसोटा के शहर रिचफील्ड के स्कूल में फायरिंग से एक तालिब इल्म हलाक और एक शदीद ज़ख्मी हो गया। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फ़रार हो गए। रियासत वर्जीनिया के कॉलेज में मुसल्लह हमलावर की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। हमलावर गिरफ्तार। लाहौर के गिरजाघर में खुदकुश हमला आवर को दाखिल होने से रोकने की कोशिश में जान देने वाले आकाश बशीर को वेटिकन ने सर्वेंट ऑफ गॉड का एजाज़ दे दिया है। किसी भी पाकिस्तानी मसीही को वेटिकन की जानिब से सर्वेंट ऑफ गॉड का यह पहला एजाज़ है। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में टेक्नोलॉजी एक्सपो लैब का इफ्तिताह। 3 रोज़ा मेगा नुमाइश में पहली बार 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज की शिरकत। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग करार दे दिया। कहा पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का मयार शानदार है। वेस्ट इंडीज़ के म्यूजिक आर्टिस्ट की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। ड्रम मास्टर इमैनुअल बोर्डी मैच के दौरान स्टील ड्रम बजाते रहे। इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए और अगले 5 साल भी मिलने चाहिए।
उन्हें 5 साल पूरे करने चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किया मे बी जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, ही इज़ बिन वेरी डिसअपॉइंटिंग, तो वो कर लें कंप्लीट। पर अगर वो नहीं करते कंप्लीट लाइक व्हाटएवर ही प्रॉमिस, तो उन्हें नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं मिलने चाहिए। नून लीग ने पार्टी में शमूलियत की ऑफर दी मगर मैंने ठुकरा दी। नून लीग पीटीआई पीपल्स पार्टी, राइट, लेकिन मैंने मना ठुकरा दी। वजीर आज़म इमरान खान पार्टी में शमूलियत की ऑफर देंगे तो ना नहीं करूंगा, ना करूंगा, करेंगे, ओके। और अदाकारा रोशना खान कहते हैं कि इमरान खान की अब तक की कारकर्दगी बहुत मायूसकुन रही है, लेकिन उन्हें 5 साल पूरे करने चाहिए। उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी, उन्होंने माजरत कर ली। हुकूमत को उस दिन पता लग जाएगा जिस दिन इत्तेहादियों ने हिमायत ख़त्म कर दी। फारूक सत्तार और अदाकारा रोशना खान। सेगमेंट 500 की दौड़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को न हरा सके। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट देखिए रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।